आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अरण्या बेदी। धनतेरस से दीपोत्सव की शुरुआत हो जाती है। हर तरह की खरीदारी, निवेश और नई शुरुआत के लिए पूरा दिन शुभ होता है। इस दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। मान्यता है कि इस योग में किए कामों को 3 गुना फल मिलता है। शाम को धनवंतरी, कुबेर और लक्ष्मी की पूजा होती है। यम के लिए दीपदान भी किया जाता है। खास शो शुभ धनतेरस में आज हम बात करेंगे कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ होता है, क्या नहीं। आपको धनतेरस के दिन पूजा की विधि और पूजा का मुहूर्त भी बताएंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं जो बताएंगे कि क्या करना इस दिन शुभ होता है। देखिए, धनतेरस जो कि अपने आप में बेहद खास दिन और दीपावली से ठीक 2 दिन पहले, और ये कहा जाता है कि धनतेरस पर जो खरीदारी आप करते हैं उसी की पूजा जो है वो की जाती है दिवाली के दिन। और आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला वास्तुगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु और डॉक्टर एच.एस. रावत ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही महंत नवल किशोर दास महामंत्री दिल्ली संत महामंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर मोहित, मैं आपसे समझना चाहूंगी, और क्योंकि बात पहले पूजा की और मुहूर्त की करते हैं, धनतेरस का दिन यानी कि कल का दिन, और कल किस वक्त खरीदारी का मुहूर्त आप देख रहे हैं, किस वक्त पूजा का मुहूर्त आप देख रहे हैं? देखिए, कल का जो दिन है धन्वंतरी जी का, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ये धन्वंतरी जो है आयुर्वेद के प्रणेता जो हुए धन्वंतरी जी, उनके नाम से है और उनका ये जयंती भी होती है। और उसमें विशेष पूजन धन्वंतरी जी का जो आयुर्वेद के आचार्य हैं वो अवश्य करते हैं। उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है। तो प्रातः काल वो उसका पूजन करते हैं धन्वंतरी जी का। और उसके उपरांत जो जन सामान्य के लिए इसमें सोना है, चांदी है, और उस चांदी का पात्र है, या जिसका सामर्थ्य चांदी खरीदने का नहीं है तो वो अपना सामान्य बर्तन ही ले लेता है। तो इस दिन जो है पूजन सामग्री को क्रय करने का विशेष महत्व है। और इस दिन जो भी सामग्री हम खरीदें तो उसको पहले जब महालक्ष्मी का पूजन करें दीपावली के दिन, उस दिन उसको भगवान को समर्पित अवश्य करें। और जो भी उसको समर्पित करें तो उसके ऊपर खील और खिलौना आदि जो पूजन सामग्री है विशेषकर वो रखें और उसमें रोली अक्षत अवश्य लगाएं। इसका प्रतीक है कि हमारा घर जो है वो धन धान्य से हमेशा परिपूर्ण होता रहे और आरोग्य जो है वो हमें प्राप्त होता रहे। क्योंकि हमारे जो भी ये पर्व हैं इनकी मुख्यता ये है कि देखिए, अभी जब होली पड़ती है तो हम शीतकाल से गर्मी की ओर जाते हैं, ग्रीष्म की ओर। अभी हम जो है शीतकाल में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस समय तमाम प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, रोग आदि उत्पन्न होते हैं, जानलेवा बीमारियां होती हैं। तो जो भी हमारे ये पर्व हैं उसमें दीपोत्सव होता है। दीप जो जलाते हैं धन्वंतरी जो धनतेरस के दिन से दीप प्रज्वलित करना शुरू कर देते हैं, तो 5 दिन का दीपों का ये त्योहार है। तो वातावरण को आरोग्यप्रद कर देता है और जितने भी इस प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस हैं उनको समाप्त कर देता है। और इसके साथ में हवन भी जो है इस दिन करना चाहिए प्रातःकाल। और हवन करने से आप गायत्री मंत्र से भी हवन कर सकते हैं, जो उसमें औषधियां प्रयोग होती हैं और उनसे भी हमारा वातावरण शुद्ध होता है। और घर की शुद्धता का दीपावली में बड़ा महत्व। तो इसीलिए आप देखिए कि नरक चतुर्दशी भी लोग मनाते हैं, उसके पहले से दीपावली में साफ सफाई 15 दिन पहले से लोग करना शुरू कर देते हैं। तो स्वच्छता जहाँ पर होती वहीं पर लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व। ठीक है, विक्रमादित्य जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए, और खास तौर पर अगर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति तो हर कोई खरीदता है, और गणेश लक्ष्मी की जब हम मूर्ति खरीदते हैं तो उसमें भी कुछ खास ख्याल रखने की जरूरत है? विक्रमादित्य जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? नवल किशोर जी हमारे साथ बने हुए हैं। नवल किशोर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि धनतेरस के दिन देखिए, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति तो हर कोई खरीदता है। तो जब गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते हैं तो किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है, और साथ ही क्या नहीं खरीदना चाहिए? जी, मैंने पहले निवेदन कर दिया था, ये ज्योतिष का विषय, पूजा पाठ का विषय आचार्यों का होता है। मैं अखाड़े का प्रवक्ता हूँ। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारा दीपावली का आनंद का त्यौहार है। अंधेरे से प्रकाश की ओर हम जाते हैं, सबके अंदर ज्ञान चक्षु का प्रकटीकरण हो।
पवित्रता दिव्यता रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और हमारा जो त्यौहार है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब रावण को मुक्ति प्रदान करके अयोध्या आए थे, तो अयोध्या के लोगों ने भगवान के आगमन पर उत्सव मनाया था, आनंद मनाया था, दीप जलाए थे। साथ ही महालक्ष्मी का प्रागट्य दिवस भी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार कल धन्वंतरि जी की पूजन होगी। औषधि के देवता हैं, तो हमें पहले निरोगता प्रदान हो। निरोग हम पहले धन कहा जाता है, पहला धन निर्मल हो काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो पहला सुख है शरीर निरोग रहे। तो त्योहार के मिठास से पहले हम शरीर में निरोगता रहे, उसके लिए धन्वंतरि जी की पूजा करते हैं, जो औषधि प्रदान करते हैं। और उसके बाद हम गणेश लक्ष्मी जी की पूजना करते हैं। गणेश जी हमें विवेक प्रदान करते हैं, लक्ष्मी में धन धान प्रदान करती है। तो हम अपने घर को पवित्र दिव्य बना करके, घर की शुद्धि करके, परिवार के साथ बैठ करके 31 तारीख को शाम को माँ गणेश लक्ष्मी की हम पूजन करें, पवित्रता दिव्यता के साथ करें, जो हमारे घर में साल भर तक धन धान की पूर्ति रहे, घर में कोई कलेश, कोई अप्रसन्नता न हो, सब प्रसन्न रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ठीक है, डॉक्टर एच.एस. रावत जी हमारे साथ है। एच.एस. रावत जी, आप कैसे देख रहे हैं कल जिस तरह से, अगर हम धनतेरस की बात कर रहे हैं, क्या शुभ मुहूर्त है, किस वक्त पूजा करें और कैसे पूजा करें, किन बातों का खास ख्याल रखें? अनन्या जी, सबसे पहले तो हमें 5 तत्वों की और पंच उपचार विधि से पूजा करनी होती है। जब भी कोई पूजा करें तो सबसे पहले हमें पंच उपचार विधि उसके अंदर चाहिए। हमें एक जल का लोटा चाहिए, वहाँ पर थोड़ा रोली चाहिए और चावल चाहिए, थोड़ा धूप चाहिए, नैवेद्य यानी कुछ खाने की मीठी चीज़ें चाहिए, जैसे कई बार खील बतासे भी रख लेते हैं, और पुष्प माला चाहिए। इतनी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो पंचोपचार विधि, 10 उपचार विधि और 16 उपचार विधि, ये 3 प्रकार की पूजाएं होती हैं। तो ज्यादातर साधारण जो लोग होते हैं वो पंचोपचार विधि की ही पूजा उसमें करते हैं। पंचोपचार बहुत सिंपल पूजा होती है। यानी आप एक जल का लोटा ले लीजिएगा, लोटा लेकर के उसमें जल भर दीजिए। जल भरने के बाद में उसमें गंगा जल डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा शुद्ध करना होता है। पहले गंगा जल को ना हम पवित्र करते हैं, यानी उसको पढ़ते हैं एक तरीके से। तो जितने भी घर के लोग हैं, सब लोग वहां पर पहले थोड़ा सा जल छिड़क करके अपने एरिया जहां पर आपका मंदिर है वहां पर बैठ करके, और सब हाथ लगा करके वहां वरुण देव को याद करना है, जल देवता को याद करना है, गंगा जी को याद करना है, हरिद्वार की तरफ ध्यान करना है और बहते हुए जल को याद करना है। क्योंकि हमारे शरीर में 75% पानी होता है। अगर पूजा के समय हमारे शरीर के अंदर फ्लक्चुएशन आ गई और हमें फिर मान लो मूत्र विकार आता है, पेशाब आता है, शौच आता है, तो हमारी पूजा जो है अशुद्ध हो जाती है। इसलिए पहले हम जल देवता से प्रार्थना करते हैं कि उसी का आधिपत्य हमारे शरीर पे सबसे ज्यादा होता है। तो उस समय एक मंत्र बोलना होता है, ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंध कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु अयोध्या मथुरा माया काशी काची अवंतका पूरी द्वारावती च सप्तेत मोक्षदायका। यानी इस मंत्र से क्या होगा, वो जल शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और उसके बाद में फिर थोड़ा फूल लेकर के उस जल को डुबो करके अपने हाथों को धोएं और उसको 3 बार आचमन करना है, पीना है उस जल को, तो अंदर से शुद्ध हो जाते हैं। और फिर 3 बार ऊपर अपने छिड़कना है, सभी को अपने शरीर के ऊपर छिड़कना है, मंदिर पे छिड़कना है, अपने रूम के अंदर जहां मंदिर का है वहां पर छिड़कना है। तो वातावरण शुद्ध हो जाता है और नेगेटिव ऊर्जा वहां से अनन्या जी भाग जाती है। यानी उस जल से कोई भी अगर नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में छिपी होगी, मंदिर में छिपी होगी, वो भाग जाएगी। उसके बाद में आप आराम के साथ में बैठें और फिर वहां पर दीपक को प्रज्वलित करना होता है। आपको दीपक भी घी का रखना होता है, क्योंकि कोई भी पूजा जल के बिना, 5 तत्वों के बिना संपन्न होती नहीं है। तो फिर दीपक को जलाते वक्त भी एक मंत्र बोलना है, ओम दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुतो। तो यानी इस मंत्र को जाप करने के बाद, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद, अब यानी हम रेडी हैं पूजा करने के लिए। और फिर हमें संकल्प के तहत आह्वान करना है धन्वंतरी देवता का, यानी जो मुख्य देवता है जिसकी हमें पूजा करनी होती है, उनसे आह्वान करते हैं कि हे धन्वंतरी देवता, आप हमारे घर में विराजिए। हे धनतेरस, आज हम आपकी पूजा कर रहे हैं,
हमारे पास धन धान की कोई कमी ना हो, शरीर शरीर निरोगा रहना चाहिए, परिवार में किसी प्रकार का कोई कष्ट कलह ना हो। तो इस प्रकार से फिर हम एक संस्कृत में संकल्प होता है, उसको ना बोल करके आप अगर सिंपल भी बोलोगे अपनी भाषा में, इंग्लिश में बोल सकते हो, जिस भाषा जो भाषा भी आप जानते हो, मलयाली जानते हो, किसी में भी जानते हो, उसको बोलने के बाद सिर्फ आपको आह्वान करना है कि उस देवता को आह्वान किया। आह्वान करने के बाद में फिर उनको सबसे पहले उसी प्रकार से आपने जल छिड़क करके उनको स्नान कराना है। उसके बाद उनको फिर वस्त्र पहनाने हैं, उसके बाद उनको आभूषण पहनाने हैं, फिर उनको एक माला पहनानी है, फिर भोजन कराना है। उस समय जब भोजन कराने की बात आती है तो प्रसाद लेकर के आप, और ये पंचोपचार पूजा होती है, बड़ी सिंपल होती है। इसमें भाव होना चाहिए, अगर भाव आपका अच्छा है तो फिर आनंद की अनुभूति आती है, और वो देवता आकर के फिर हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं कि आप निरोगे रहिए, सब परिवार के लोग, आपके पास धन धान की कोई कमी ना रहे, स्वस्थ रहें, किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो ये पूजा बड़े सिंपल तरीके से अनन्या जी हम कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन इसी को जब हम वेद मंत्रों के माध्यम से करते हैं तो ये लंबी हो जाती है। लेकिन अगर आप वेद मंत्रों के माध्यम से नहीं कर सकते, आप ऑफिस में काम करते हैं, पता नहीं है पूजा का विधान नहीं पता है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपनी अपनी भाषाओं के जानकार हैं, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई मद्रासी है, तो वो अपनी भाषाओं में तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ विक्रमादित्य जी भी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। विक्रमादित्य जी, आपके हिसाब से अगर हम धनतेरस की बात करते हैं तो पूजा का मुहूर्त क्या है, किस वक्त कल पूजा करनी चाहिए और पूजा विधि क्या होनी चाहिए? देखिए, ये तो हमें बहुत शांति से समझने की आवश्यकता है कि धनतेरस का मुहूर्त कब। धनतेरस शास्त्रीय दृष्टिकोण से जैसे कल की बात की जा रही है, 29 तारीख की आज बात करने का प्रयास कर रहे हैं, 29 तारीख को दीपदान, यम दीपदान है। धनतेरस तो शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि देखेंगे तो हमारे एक एक उत्सव के अंदर 5-5, 10-10 उत्सव होते हैं, तो उनको हमें बहुत परिष्कृत पद्धति से समझने की आवश्यकता है कौन सा उत्सव कब मनाया जाए। धनाध्यक्ष कुबेर जी की जहां तक पूजा की बात है, वो 29 तारीख के दिन सुबह का मुहूर्त बनता है। सुबह के समय से पूरा दिन का मुहूर्त वो है, उनका सुंदर आराधना करने का अवसर है। जहां तक कल की बात की जा रही है तो कल यम दीपदान का कार्य है, क्योंकि शाम प्रदोष काल के अंदर जो त्रयोदशी रहेगी, तो उस समय यम के निमित्त एक अन्न की ढेरी के ऊपर शाम के समय कहा जाता है, शास्त्रीय दृष्टिकोण से स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि जिसमें एक अन्न की ढेरी बना के घर के दक्षिण दिशा के अंदर यम के निमित्त एक चतुर्मुहा दीपक प्रज्वलित किया जाता है, और कहा जाता है कि एक यदि उस कार्य को कर लिया जाए तो 1 वर्ष तक, पूरे अगले दिवाली तक कोई अपमृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। ये सुंदर कार्य रहता है। इसका छोटा सा विधान है कि घर के दक्षिण की दिशा में एक अन्न की ढेरी लगाकर शाम के समय सूर्यास्त के उपरांत, तो आप जिस दिन प्रदोष काल में त्रयोदशी विद्यमान हो उस दिन ये कार्य करना चाहिए। जहां तक धनतेरस का सुंदर कार्य है, वो धन त्रयोदशी के दिन धनवंतरी भगवान की पूजा करने का विधान है। धनवंतरी भगवान का, धनवंतरी भगवान जो थे वो अमृत कलश लेके उस दिन उपस्थित हुए थे। उदयकालीन तिथि उसके लिए प्रशस्त होती है कि त्रयोदशी जिस दिन उदय तिथि विद्यमान हो उस दिन धन त्रयोदशी का हमें पूर्ण शास्त्र के अनुसार से करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान धनवंतरी जो विशेष तौर पर आयु को प्रदान करने वाले देवता है, आयु की रक्षा करने वाले देवता है, अमृत का कलश लेकर सागर मंथन से जिनकी उत्पत्ति हुई है, तो उनका पूजन सुंदर रूप से विद्यमान शास्त्र में कहा गया है कि उनका भगवान नारायण के स्वरूप में उनका पूजन किया जाना चाहिए। साथ साथ उनका महालक्ष्मी का और कुबेर जी का ये पूजन किया जाता है। एक परंपरा हमारे यहाँ बनी कि उस दिन धन महालक्ष्मी की मूर्ति जो धातु की बनी हो वो घर में लाके प्रतिष्ठित करनी चाहिए। धनाध्यक्ष कुबेर के रूप में उनकी पूजा की जानी चाहिए, श्रीयंत्र की प्रतिष्ठा की जानी चाहिए उस दिन। तो 30 तारीख के दिन वो सुंदर व्यवस्था रहेगी। उस दिन 13 दीपक जलाकर शाम के समय प्रदोष काल में सुंदर रूप से भगवती महालक्ष्मी, कुबेर जी का पूजन और श्रीयंत्र का पूजन सुंदर रूप से करें, और तो आनंद की प्राप्ति के योग बनते हैं, भगवान की कृपा प्राप्ति के योग बनते हैं। और उस दिन घर में बंधनवार भी बांधना चाहिए। शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि पूरे दिवाली का उत्सव का आरंभ ही धन त्रयोदशी से होता है। तो हमको श्रद्धा भाव से पूजन पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। कल की बात जो की जा रही है, कल जो है द्वादशी है, ऋषि युग त्रयोदशी है, तो गोवत्स द्वादशी का सार्थक सुंदर योग रहेगा कल, कि गाय के बछड़े का पूजन करने का शास्त्र में नियम बताया जाता है कि द्वादशी के दिन द्वादशी को उस दिन सुंदर रूप से शाम के समय जाकर, और क्योंकि त्रयोदशी शाम के समय प्रदोष व्यापनी व्याप्त हो जाएगी, तो उस दिन सुंदर योग है। तो आप उस दिन श्रद्धा के साथ यमदीप दान अवश्य करें। दिवाली के संबंध में भी कुछ भ्रांतियां हैं, मैं कहूंगा उसको शास्त्र के दृष्टिकोण समझना चाहिए। कुछ लोगों ने तथाकथित तौर पर शास्त्र की अवहेलना करी और शास्त्र को समझने का प्रयास नहीं किया है, और जबरदस्ती कुछ प्रयास किया जा रहा है कि दिवाली को 2 मतों में विभाजित करने का प्रयास किया जाए। लेकिन शास्त्र के भारतीय संस्कृति के
प्रमाण जो है शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी देखें तो 99% जो पंचांग है वो 1 तारीख को ही दिवाली मनाना पसंद कर रहे हैं, और शास्त्रीय दृष्टिकोण से सूत्र के रूप में भी उसको समझने का प्रयास किया जाना चाहिए तो अच्छा रहेगा। बाकी तो संसार बड़ा स्वतंत्र है, हर कोई व्यक्ति अपने सजेशन को देने में, हर सजेशन को लेने में हर एक व्यक्ति को है, लेकिन शास्त्र प्रमाण जो नहीं करते हैं, शास्त्र को समझते नहीं है, तो शास्त्र गुरु कार्य करना ठीक नहीं रहेगा। तो 1 तारीख की दिवाली मैं उसको सूत्र रूप में समझा भी सकता हूँ, अगर आपके पास समय हो तो मैं उसको जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भारत के दृष्टिकोण से भी हम बात की जाए तो 1 तारीख को ही दिल्ली पूरे भारत के अंदर, भारत से के अंदर शुद्ध रूप से दीपावली मनाने का जो पर्व है उस हिसाब से मनाना चाहिए। लेकिन दिवाली भारत के देश की बात करें, दुबई की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूरोप कंट्रीज की बात करें, तो वहां 31 तारीख को मनाना शास्त्र के दृष्टिकोण से ठीक दिखाई देता है। लेकिन भारत के पंचांग के दृष्टिकोण से भी, भारत के सूर्योदय, वहां के अक्षांश रेखांश के दृष्टिकोण से भी हम देखेंगे तो शास्त्र मत के अनुसार से 1 तारीख को ही दिवाली भारत के अंदर मनाई जानी चाहिए। ठीक है, इसके लिए के अंदर प्रमाण है, लेकिन इसको लेकर अभी भी, क्योंकि डेट को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, 1 को दिवाली मनानी चाहिए या फिर 31 को, इसको लेकर भी अभी भी जो संत समाज है, जो साधु संत है, वो 2 धड़े में बटे हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 1 को होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि 31 को होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर मोहित, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, अगर वास्तु का हम ध्यान रखने की बात करते हैं तो धनतेरस के दिन वास्तु को कैसे ध्यान में रखा जाए, क्योंकि वास्तु का अपना एक महत्व होता है। देखिए, वास्तु के अनुसार जो है ईशान कोण में पूजा करना चाहिए। ईशान कोण होता है नॉर्थ ईस्ट, जो उत्तर और पूर्व की मध्य की जो दिशा है उसका बड़ा महत्व है, क्योंकि पूर्व से सूर्य उदित होता है और उत्तर में हिमालय। तो इसलिए भारतवर्ष में जो पूर्व और उत्तर की दिशा ईशान कोण मानी गई है। हिमालय से पवित्र वायु आती, वहाँ तमाम प्रकार की औषधियां हैं। हनुमान जी की संजीवनी बूटी हिमालय गए थे लेने। और पूर्व से सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा के बिना मनुष्य का जीवन असंभव है। इसलिए इस दिशा में पूजन करें, और पूजन का जो फेस है वो कोशिश करें पूर्व दिशा में हो। अगर पूर्व में नहीं तो उत्तर में भी कर सकते, मगर पश्चिम और दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए पूजन करते समय मुख्य। और वास्तु की दृष्टि से एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैं बता दूं कि दीपावली में जो भी आपके घर में पुराना सामान, जैसे फटे पुराने जूते हो गए, खराब पड़ी जो घड़ियां हैं घर में अक्सर पड़ी रहती हैं, तो लोग उसको डाले रहते हैं। कई लोहे का सामान जंग लग जाता है, पड़ा रहता है, सोचते कभी बनवाएंगे, तो वो सब चीजें हटा देनी चाहिए। क्योंकि ये जो पुराना सामान होता है टूटा फूटा, ये जो है नकारात्मक ऊर्जा जो है खींचता है अपने अंदर, आकर्षित करता नकारात्मक ऊर्जा को, और हमें सकारात्मक ऊर्जा चाहिए। तो इसके लिए वास्तु के अनुसार हमें जो है वो अच्छी श्री यंत्र खरीदना चाहिए। देवी लक्ष्मी गणेश की जो पुरानी टूटी फूटी मूर्तियां हैं, चित्र हैं, या अन्य देवताओं के जो पुराने चित्र हैं, खंडित हो गई हैं, वो सारी मूर्तियां और चित्र भी हमें हटा देना चाहिए, और उनका यथा योग्य सम्मान सहित जो भी उनका विसर्जन है वो कर देना चाहिए। तो दीपावली के दिन ये सारी वास्तु को ध्यान में रखते हुए बातें बताई गई हैं कि ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं ये हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि को आने में प्रबल बाधा उत्पन्न करती है। और जब हमने जो पूजन के मुहूर्त का भी आपने पूछा था, तो पूजन का जो हमारा विष जो स्थिर लग्न होती है उसमें हमें विशेषकर जो है पूजन किया जाता है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी जो है स्थिर रहती है। लक्ष्मी पेड़ का पूजन 6:19 से 8:15 के मध्य में ये धनतेरस के दिन सायकाल करना चाहिए। ओम ह्रीं कुबेराय नमः, इसका जो मंत्र है 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। इससे जो है भगवान कुबेर जो हैं वो जो कि धन के देवता हैं और माता लक्ष्मी तो स्वामिनी है, तो इसलिए इन दोनों की विशेष कृपा। और ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी 108 बार जप करना चाहिए। और बाकी जो विधि अभी आचार्य जी ने पहले बताई है कि कैसे पुष्प और रोली चंदन ये सब अर्पित करना चाहिए, वो तो आप करेंगे। इसके साथ में 2 मंत्र जो छोटे छोटे मंत्र हैं याद करने भी सहज है, वो अवश्य करना चाहिए। और जो हम इसमें दीप प्रज्वलित करते हैं उसका बड़ा महत्व होता है वास्तु में। तो दीपक जो भी जलाएं तो उसको, और जो चरण पादुका जो लगाएं तो इसको द्वार पे और घर के जो चारों कोने होते हैं उनको अच्छे से स्वच्छ रखना चाहिए, और वहां पर दीप प्रज्वलित जरूर करें या लाइट वहां पर लगाएं। और जो भी लाइट आप लगाते हैं सामान्य, बहुत ज्यादा चमकीली लाइट नहीं होनी चाहिए, और लाइट का जो कलर है पीला और लाल
और नारंगी रंग का होना चाहिए। और जब आप अपने बगीचे में या पेड़ पौधों के मध्य लाइट लगाएं तो हरे रंग का जो सुख समृद्धि और नीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। और मुख्य द्वार पर और छत के ऊपर जब लाइट लगाएं तो तेज चमकीली लाइट होनी चाहिए। और दीपक जो है जब भी उसको जलाएं तो हमेशा ऐसी जगह जलाएं जहां पैर न लगता हो, कोने में साइड में उसको प्रज्वलित करें। और विशेष कर कि कोई कपड़ा या पर्दा उसके आसपास ना हो जिससे कि आग लगने का भय ना हो। अक्सर इस तरह की घटनाएं भी दीपावली में देखी गई हैं, तो उन सब का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये भी वास्तु के अंतर्गत आता है कि जो भी आप कार्य करें वो सुव्यवस्थित हो और उसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो और आपके लिए दीपावली शुभ हो। ये सारी बातों का इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा और लक्ष्मी गणेश जो मूर्ति है, अब इसमें वास्तु में एक चीज ये भी है कि क्या जो है हमें गिफ्ट हम देते हैं दीपावली में तो क्या नहीं देना। जैसे लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति है वो हमें गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी गणेश को लाकर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। और देवताओं को आज के दिन दीपावली में या धनतेरस के दिन दीपावली लक्ष्मी गणेश को मतलब है कि आप अपने शुभ और लक्ष्मी को किसी को दे रहे हैं, तो इसके लिए वास्तु के अनुसार उसको देना शुभ नहीं है। आप अपने घर में ला सकते हैं, क्रय करके उसको लाएं और उनकी व्यवस्थित करके पूजा करिए, अर्चना करिए। जी डॉक्टर मोहित, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगी, जिसमें हम कुछ और भी सामग्री बता रहे हैं, जिसमें झाड़ू है, सूखा धनिया है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनका पूजन दिवाली के दिन किया जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी और ख़ास चीज़ें हैं जो धनतेरस पर खरीद सकते हैं, जिसकी पूजा हम दिवाली पर करते हैं, या जो पूजा सामग्री में काम आता है? देखिए, एक बंधन वार होता है, चरण पादुका होता है, तो लक्ष्मी जी के चरण पादुका हथेली के जो ये मध्य ये आकार है, इस आकार का लेना चाहिए। इससे बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं लेना चाहिए। और जो चरण पादुका ले वो आपस में जुड़ी ना हो, वास्तु शास्त्र कहता है वो अलग अलग होनी चाहिए। और चरण पादुका को मुख्य द्वार पे लोग लगा देते हैं, वहां ना लगा के मंदिर में प्रवेश करते समय उसको लगाना चाहिए। मुख्य द्वार पर लगाने से क्या होता है, उस पे लोगों का पैर पड़ता है, तो इसलिए वहां पर ना लगा के अंदर की ओर लगाइए, जिससे ये प्रतीक हो कि लक्ष्मी जी जो हैं वो आपके मंदिर में प्रवेश कर चुकी हैं। और दूसरी बात ये है कि आप जब जो द्वार पर क्या लगाए थे, द्वार पर दो चीजें वास्तु कहता है। एक तो बंधनवार, जैसे कि आम का ये जो पत्र होते हैं उनसे भी आप बंधन बना के लगा सकते हैं। इसके अलावा बने बनाए बंधनवार आते हैं, शुभ लाभ वगैरह लिखा हुआ कलश बना, वो भी आप लगा सकते हैं यदि आपको आम के पत्ते नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। वैसे आम के पत्ते बहुत शुभ पूजा में माने गए हैं, क्योंकि आम एक ऐसा वृक्ष है जो कभी उसके पत्ते सूखते नहीं पतझड़ में, वो हमेशा सुख समृद्धि हमारे घर में बनी रहे, धन धान की कमी ना हो, इसके लिए विशेष उसका महत्व होता है। और इसके साथ में जो भी पूजा की सामग्री है वो भी आप जो है धनतेरस वाले दिन उसके साथ में सारी चीजें खरीद सकते हैं। तो इन सब चीजों का और शुभ लाभ जो होता है वो आपको मुख्य द्वार पर अवश्य लगाना चाहिए। शुभ लाभ जो भी लगाएं तो आप अपने हाथ से रोली से भी बना सकते हैं, और जो लोग बने बनाए लाना चाहते हैं वो भी लाएं। और स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है उसको हमेशा सही बनाना चाहिए। तो गलत चिन्ह बनाने से अशुभ होता, मतलब हमारे जीवन में हमेशा शुभ रहे। तो मैं स्वास्तिक का चिन्ह आपको बता देता हूँ कि देखिए, जैसे विष्णु जी का चक्र ऐसे घूमता है दाहिनी तरफ से, तो उसकी जो तीलियां हैं वो ऐसे दाहिनी तरफ। कई मैंने बुद्धिजीवी लोगों को देखा, कई वीडियो ऐसे वायरल जो गलत चिन्ह बना रहे थे स्वास्तिक का। आजकल लोग तो उल्टा चिन्ह बना देंगे अगर आप, तो उससे सब कुछ उल्टा होने लगे। वो चक्र है, जीवन चक्र, और ये विश्व विख्यात चिन्ह है। और एक मैंने तो देखा कई राष्ट्र के झंडे में भी इसका प्रयोग होता है स्वास्तिक। तो इसलिए इसको जो है दाहिनी तरफ ऐसे घूमता हुआ बनाना चाहिए। और इसमें जो लोग लकीरें निकाल देते हैं वो नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि उससे रोक लगती है। तो ये चक्र है, ये चक्र हमेशा सीधा चलना चाहिए। तो स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए, त्रिशूल का चिन्ह बनाइए, और ये सारे जो शुभ चिन्ह हैं, कलश है, ये सब जो है आप मुख्य द्वार पर शुभ लाभ जरूर लिखिए। ये जो है मुख्य द्वार पर आप करिए, मगर चरण पादुका को मंदिर के बाहर लगाना चाहिए। ऐसा जो है शास्त्र का, वास्तु शास्त्र का मत। ठीक है। विक्रमादित्य जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, क्या राशि के अनुसार भी कोई ख़ास विधि है? और जो लोग इस बार अपने व्यापार में समृद्धि चाहते हैं, उनके लिए क्या धनतेरस पर कोई अलग पूजा की विधि है? कैसे धनवंतरी को खुश करें? जो घर लेना चाहते हैं, जो नौकरी में उन्नति चाहते हैं, उनके लिए कोई ख़ास विधि जो इस पूजा में वो कर सकते हैं धनतेरस के दिन? अनम्यूट करिए आप, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है।
हमारी भारतीय संस्कृति में पूजन के इतने विधान शास्त्र में बताए गए हैं कि जैसे आपका विश्वास जागता है उसके अनुसार से आप कर सकते हैं। और जैसे अभी रावत जी ने आपको पंचोपचार पूजन का विधान उपस्थित किया, इसी प्रकार से षोडशोपचार पूजन करने का भी शास्त्र में नियम है। राज्योपचार, 64 उपचार, अनेक प्रकार की यानी व्यवस्था। मन को सुदृढ़, सबसे पहली आवश्यकता है कि मन को सुदृढ़ करें, कि हम विश्वास जगाएं। सबसे पहले जो हम पद्धति कर रहे हैं वो बिल्कुल परिष्कृत है, बिल्कुल ठीक है। त्रुटि का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम वास्तविक तौर पर हम मानव हैं, हम कितने प्रकार से कार्य कर ले, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि तो नहीं सकती। तो हम सबसे पहले तो श्रद्धा को, विश्वास को ठीक करते हुए शुभ मुहूर्त में कार्य करने का प्रयास करें। धनाध्यक्ष कुबेर जी की पूजा करने का सबसे पहले मंत्र नोट कर ले, मैं आपको बताऊं। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्य समृद्धि में देहि दापये। ये शास्त्रोक्त मंत्र है, इसका सुंदर रूप से स्तवन कर सकते हैं, सुंदर रूप से उनका पूजन कर सकते हैं। कुबेर जी के साथ महालक्ष्मी जी की प्रतिष्ठा करने का सुंदर मुहूर्त रहता है। राशि के दृष्टिकोण से उसको एक विकसित करने का प्रयास किया जाता है कि राशि के दृष्टिकोण से हम जो जन्मपत्री के दृष्टिकोण से आपकी चंद्रमा जहां विराजमान है उसके हिसाब से, राशि के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि मेष संबंधित राशि है तो हम कोशिश ये करें, भगवती महालक्ष्मी की सुंदर प्रतिष्ठा करने के बाद उनको रक्त वस्त्र धारण करा के सुंदर रूप से उनकी प्रतिष्ठा करें। उनको पूजन सामग्री के रूप में सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि जो गुड़ से बनी हुई मिठाई है वो उनको अर्पित करने का प्रयास करें, और दीपक जो जलाए उसमें लाल कम से कम रोली अवश्य उपस्थित करने का प्रयास करें। इस रूप से यदि हम पूजन करेंगे तो भगवती कृपा से सुंदर रास्ते सुंदर रूप से प्राप्त करते हैं। वहीं वृषभ राशि के संबंध में यदि बात करें तो शुक्र प्रधान राशि है, और हम उसमें ये करें कि हम श्री यंत्र को अवश्य स्थापित करें। भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का उनके विभिन्न स्वरूप हैं, पिंडात्मक रूप भी हैं, उसी प्रकार से श्री यंत्र का सबसे श्रेष्ठ रूप माना जाता है। यदि आप धातु से निर्मित श्रीयंत्र को भगवती को के निमित्त वहां पे उस दिन धनाध्यक्ष कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए, भगवती को प्रसन्न करने के लिए प्रतिष्ठा के रूप में करेंगे तो बहुत सुंदर रास्ते बनने के प्राप्त योग बनेंगे। इसी प्रकार से मिथुन राशि के संबंध में बात करें तो हम दक्षिणावर्ती शंख को स्थापित कर सकते हैं। वो भी साक्षात महालक्ष्मी का और श्री गणेश का सुंदर प्रतीक माना जाता है, और कहा जाता है कि जहां ये वास होता है दक्षिणावर्ती शंख का, भगवती की कृपा अवश्य प्राप्ति होने के योग बन जाते हैं। तो भगवती के समस्त पूजन के रूप में ही ये दक्षिणावर्ती शंख को साक्षात भगवती का स्वरूप ही माना जाता है। यदि आप उसको खड़ा करके देखेंगे तो वो उसकी आकृति गणेश के स्वरूप में ही होगी, और उसमें दोनों का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप उनको प्रतिष्ठित करके कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रास्ता आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। वही कर्क राशि के संबंध में यदि बात करें तो सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि आप कर्क राशि को ये संबंधित, चंद्रमा संबंधित राशि है, तो शंख को भगवती के रूप में वहां प्रतिष्ठित करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। वहीं सिंह राशि के संबंध में बात करें तो ताम्र पत्र से बने हुए यंत्र को स्थापित करना चाहिए। ताम्र पत्र से बनी हुई भगवती की मूर्ति भी आप प्रतिष्ठित कर सकते हैं, स्वर्ण से बनी हुई मूर्ति भी भगवती के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं, वो भी कल्याणकारी योग आपके लिए बनाएगी, और उनको प्रतिष्ठा करके बड़े श्रद्धा के साथ उनका पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। और हर राशि के दृष्टिकोण से शास्त्र में अनेक अनेक विधान, अनेक अनेक मतों में उपस्थित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन ये सार्वभौमिक है। भारतीय संस्कृति में एक सुंदर व्यवस्था रही है कि हमारे यहाँ परंपरा पारक जो विशेषतः पार्थिव रूप में कच्ची मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां प्रतिष्ठित करती जाती है इस दिन, और वो पकाई नहीं जाती। प्रतिष्ठा करने के लिए गौरी गणेश को प्राचीन काल से हमारे यहाँ व्यवस्था बनाई जाती है, कुम्हार के हाथ से बनी हुई मिट्टी की मूर्ति जो पकी ना हो और उसको रंग करके वहां प्रतिष्ठा कर ली जाती थी, और उसके बाद पूजा के बाद उनको विसर्जन करने का शास्त्र में नियम बताया गया था। तो ये इसीलिए था कि हम, लेकिन आज की तारीख में बड़े वास्तु के दृष्टिकोण से डिस्कस करते हुए एक बात हमें समझनी चाहिए कि हम प्लास्टिक की मूर्ति तो कम से कम न लाएं। आज पूरे विश्व में ऐसा हो गया है कि प्लास्टिक की और अनेक धातुओं की बनी हुई मूर्तियां वहां पर बाजार ले आते हैं घर के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक बात का शास्त्र और भी ध्यान रखें, धातु में निर्मित मूर्तियां जो है कई बार लोहे की धातु, कम से कम धनतेरस के दिन हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा के रूप में व्यवस्था रही है कि हम मूर्तियां लाते हैं, बहुत विभिन्न सामान लाते हैं, तो कम से कम वो घर में समृद्धि लाने की बात की जाती थी। आज कई बार धनाध्यक्ष की पूजा करते हुए बर्तन खरीदने का त्योहार बन जाता है, और हम अपने घरों के अंदर लोहे के बर्तन ले आते हैं। लोहा साक्षात शनि के स्वरूप हो जाता है। कम से कम ये त्योहार का ध्यान रखिए कि लोहे का बर्तन खरीदने का त्योहार नहीं है। कलश, अमृत कलश इत्यादि लाने की परंपरा भारतीय संस्कृति में रही है। प्राचीन काल में जो ये सुंदर जो आभूषण होते थे, सब होते थे, ये धातुओं के बने, पीतल के, स्वर्ण के, चांदी के सब लाने की व्यवस्था रहती थी। लेकिन आज आधुनिक काल में एल्युमिनियम के बर्तन और प्लास्टिक के बर्तन और साथ साथ विभिन्न लोहे इत्यादि के बर्तन लाने की जो एक परिपाटी सी बन गई है, मैं कह रहा हूँ परंपरा नहीं की परिपाटी बन गई, उस परिपाटी को हमें समझने की आवश्यकता है कि इसलिए लोहे के नियमित समाज जो है वो इस धनाध्यक्ष कुबेर की पूजा करते हुए उस दिन घर में न लाए,
तो और इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रूप से भगवती कृपा प्राप्त करने का योग बन सकता है। बंधन वाला की बात चल रही थी तो पंच पल्लव शास्त्र में विद्यमान है। पंच पल्लव 5 पत्तों से बना हुआ बंधनवार जो है वो अपने घर में इस दिन अवश्य बांटना चाहिए। कहा जाता है कि सिरस के पत्ते, एक पेड़ होता है औषधि, क्योंकि आमतौर पर दिवाली के समय में हम अपने घर को बहुत सुंदर रूप से साज सज्जा से सजाते हैं और उस बार नजर भी ले जाती है कई बार, तो उसकी नजर से बचने के लिए शास्त्र में विद्यमान है कि हमको सिरस के पत्तों से बना हुआ बंधनवार अवश्य घर के अंदर, आज भी अभी गांव क्षेत्र में जाएंगे, देहात क्षेत्र में जाएंगे तो सिरस की एक टहनी कम से कम लगाने की परंपरा है। वो वास्तविक तौर पे घर में जो नेगेटिव एनर्जी ना बढ़े, नजर इत्यादि ना लगे, उससे बचने के लिए सिरस के पत्ते को औषधि के रूप में घर के बाहर एक टहनी के रूप में लगा दिया जाता है और ये बड़ा चमत्कारिक उपाय है। और कहिए कि इससे क्या होता है कि बहुत सारी जो नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव इच्छा रखने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग आपकी समृद्धि से प्रसन्न भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे ईर्ष्यालु भी होते हैं। तो ईर्ष्या का जो विशेष तौर पर प्रभाव होता है वो हमारे जीवन में ना पड़े, इसलिए हमारे यहाँ इन प्रकार के बंधनवार, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो लगाने की परंपरा भारतीय संस्कृति में रही है। तो उसको समझते हुए कार्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ तो ये रहेगा कि साक्षात भगवान शंकर, भगवान भगवती महालक्ष्मी का प्रतीक श्री यंत्र को स्थापित करें। जो मूर्तियां बनती हैं, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति होती हैं, उनको लाके सुंदर प्रतिष्ठा करके उस आनंद भाव से भगवती का स्तमन करते हुए, पूजन करते हुए, विभिन्न स्तोत्रों का पाठ करते हुए, श्री सूक्त का पाठ सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। इन पूरे 5 दिनों में हमें श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। वो इस रूप से है, ओम हिरण्य वर्णाम हरणीम सुवर्ण प्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो माम। ये भृगु महाराज के द्वारा बनाए गए 16 मंत्र हैं। इसका पहला मंत्र मैंने आपको पढ़ के दिखाया। बहुत सारे लोग कहेंगे याद नहीं होगा, पर यूट्यूब पे जमा, आप यूट्यूब पे चले जाए, उसको कम से कम चला दीजिए। चलाने से क्या हो, कान में तो पड़ेगा, श्रवण होगा। तथा श्रवण का ज्यादा महत्व कहा गया है कि बजाय आप खुद बोल सके, शुद्ध रूप से यदि नहीं भी बोल पा रहे तो उसको अगर आप, आज मॉडर्न जमाना है, सुंदर व्यवस्था है कि रिकॉर्ड्स के रूप में उनको आप प्ले कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसको भी आपको चलाएंगे तो वाइब्रेशन, जो शब्द का विज्ञान जो है वो वास्तविक तौर पे उस कहा जाता है कि उस वाइब्रेशन से, उस कंपन से शब्द की जो प्रभाव होता है वो पॉजिटिविटी लाता है। तो वो कम से कम चले घर में शुद्ध रूप से, तो भी वो सुंदर वातावरण का निर्माण करेगा, भगवती की कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त करने का रास्ता सुलभ करेगा। ठीक है, डॉक्टर एच.एस. रावत जी भी हमारे साथ है। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, जिस तरह से हम दिवाली पे रात्रि में पूजा करते हैं, क्या ऐसा कुछ मुहूर्त रात्रि को लेकर धनतेरस में भी है? क्या धनतेरस में भी रात्रि में पूजा की जा सकती है? और साथ ही यम को जो लोग दीप दान करते हैं, उसकी विधि और मुहूर्त क्या है? 10:32 पर कल, यानी धनतेरस जो है ना, उस दिन उदय तिथि नहीं है, उस दिन द्वादशी तिथि है। तो 10:32 तक तो खरीदारी नहीं करनी चाहिए कोई भी, क्योंकि द्वादशी रहेगी, द्वादशी में खरीदारी उचित नहीं है। और 10:32 के बाद में फिर हमें अमृत की और चर की चौगड़िया मिलती है 3 घंटे के लिए। 10:32 से लेकर के 3 घंटे तक खूब खरीदारी करें। उसके बाद में शाम को 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक कोई चीज ना खरीदें, क्यों उस समय फिर राहु काल का प्रकोप शुरू हो जाएगा। उस समय एक खास ध्यान रखना है। फिर शाम को 7:30 बजे के बाद में 7:30 से लेकर के और 1.5 घंटे के बीच में यहां पर फिर आप पूजा कर सकते हैं, और इसी समय पर आप यम के लिए दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। ये समय चौगड़िया के हिसाब से बहुत अच्छा है, यहां लाभ ले सकते हैं उसका। एक होता है कि सूर्यास्त के बाद जब प्रदोष काल शुरू होता है, उस समय भी दीपदान हम कर सकते हैं, उस समय दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। दोनों समय हैं। तो पूजा के लिए बेस्ट टाइम जो है चौगड़िया के हिसाब से अगर देखा जाए तो शाम को 7:30 बजे से लेके और 9 बजे के बीच में पूजा, दीप प्रज्वलित करना, आराधना करना, यम की पूजा करना, ये सबसे उत्तम मुहूर्त हैं। क्योंकि कई बार हम गलत समय पर कोई चीज़ खरीद लेते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमने तो धनतेरस को तो खरीदी थी अनन्या जी, लेकिन इसकी वजह से तो हमारे घर में तकलीफ हो गई, कलेश हो गया, परेशानी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, या कोई जल गया। तो कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो हम गलत समय पर कोई चीज ना खरीदें। 10:32 के बाद में आप 3 घंटे तक खूब खरीदारी कर सकते हैं। फिर शाम को आप खरीदारी कर सकते हैं, 7:30 से लेकर 9 बजे तक खरीदारी कर सकते हैं। बाकी की चीजों को त्याग देना चाहिए। और प्रदोष काल के अंदर आप चाहें, वैसे तो चौगड़िया उस समय अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उस समय चाहें तो आप प्रदोष काल में तो कोई भी चीज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप 7:30 बजे दीप प्रज्वलित करेंगे यम के लिए और उसकी पूजा करेंगे तो अच्छा रहेगा।
ठीक है, यम के लिए आपने मुहूर्त बताया और इसके साथ ही मैं चाहूंगी डॉक्टर मोहित, खरीदारी को लेकर कोई विशेष मुहूर्त है क्या? और जैसे हम धनतेरस को लेकर कई सारे ये मान्यता है और परंपरा रही है कि सोना चांदी लोग ज़रूर खरीदते हैं और सोना खरीदना शुभ भी माना जाता है, लेकिन आजकल तो सोना इतना महंगा है कि हर किसी के लिए खरीदना उतना आसान नहीं है। तो क्या ऐसी भी मान्यता हो और जो लोग सोना नहीं खरीद पा रहे हैं वो उतना ही फलदायी धनतेरस पर उन लोगों के लिए हो, ऐसी और क्या चीज़ ले सकते हैं? देखिए, इसमें सोने की जगह पर आप पीतल खरीद सकते हैं। पीतल और तांबे के पात्र भी जो है बहुत शुभ माने जाते हैं खरीदना, और उससे बने हुए पात्र आप खरीदिए, बहुत शुभ होता है। और पूजा के जो बर्तन होते हैं, जैसे पूजा के बर्तन तांबे के प्रयोग होते हैं, पीतल के प्रयोग होते हैं, तो उसमें से कोई बर्तन अगर आपको जरूरत हो और आप ले तो बड़ा शुभ होता है, क्योंकि उसका पूजा के दिन पूजा के लिए, पूजा करने के लिए और वर्ष भर आप उसमें पूजा करेंगे तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। और एक चीज मैं और बताऊंगा कि इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए, ये भी बताना था। तो इसमें काली वस्तुओं को नहीं खरीदना, जैसे कंबल हो गया या काले कोई वस्त्र हो गए, काले रंग के कपड़े हो गए, ये किसी को दान में भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज ये जो धनतेरस का दिन है, दीपावली का दिन है, इसमें आप पीला और लाल रंग को बड़ी प्रमुखता दी गई है, नारंगी रंग को प्रमुखता दी गई, ये सारे शुभ रंग माने गए हैं और ये माता लक्ष्मी को प्रिय। मगर काला रंग जो है उसको अवॉइड करना चाहिए और उन वस्तुओं से हमें बचना चाहिए। चमड़े का सामान है, इन सब से बचना चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, जो लोहे का सामान उतना लाभकारी नहीं है, अगर आप सोना चांदी नहीं ले पा रहे हैं तो आप पीतल और तांबा ले लेंगे तो वो ज्यादा हमारे विचार से लाभकारी होगा। राहु काल वगैरह को अवॉइड करते हुए, जो इसमें जिस समय धनतेरस हमारा 10:30 बजे के बाद से लग रहा है, उसमें आप उसके बाद ही खरीदारी करें। और उसी हिसाब से कि जैसा कि अभी रावत जी बता रहे थे, उस हिसाब से मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए और अशुभ मुहूर्त को, जैसा उन्होंने बताया कि राहु काल है उसमें ना करें, और उसके पश्चात उन्होंने शाम को बताया सुबह 3 घंटे का चौघड़िया मुहूर्त इत्यादि देखकर बताया। तो वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इन मुहूर्त का प्रयोग करें और शुभ वस्तुएं खरीदें अशुभ वस्तुओं से। और ये आवश्यक नहीं है कि जिसके पास बहुत धन हो, जो सोना इतना महंगा वही खरीदेगा, उसी पे दीपावली का पर्व होगा या माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। क्योंकि अभी देखिए चर्चा भी हो रही थी कि भावना मुख्य है, श्रद्धा मुख्य है। धन तो भगवान स्वयं देते हैं, सारी वस्तुएं ईश्वर की ही हैं, किंतु मन में भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और उस श्रद्धा और भक्ति से आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त का हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध होता है कि जो जिसको करने से आप भावनात्मक, देखिए जो वेद मंत्रों का, ये ऋग्वेद से निकला है श्री सूक्त, और जो वेद मंत्रों का वाइब्रेशन है उसका लाभ तो नहीं मिलेगा हिंदी में करने से, किंतु भाव आपको पता चल जाएगा। और भाव के लिए कहा गया कि मंत्रों का भाव भी हमें पता होना चाहिए, अर्थ भी पता होना चाहिए, तो उसको आप हिंदी में करें। और अगर आपको संस्कृत में पढ़ने में असुविधा हो रही है तो आप उसको यूट्यूब से या किसी चीज से सुनकर सीख सकते हैं, क्योंकि वेद को श्रुति भी कहा गया है, जो सुनकर आ जाता। अगर आप किसी चीज को सुनकर सीखेंगे मंत्रों को, तो उसके अभ्यास से बहुत अच्छा समय 5 दिन का इसमें आप उनका उसका पाठ करके उसको सीख सकते हैं और ये आपके वर्ष भर काम आएगा। और एक आपने टिप्स भी बोला था कि कुछ ऐसा वास्तु जिससे कि धन आगमन होता रहे, वर्ष भर लोगों को धन की प्राप्ति होती रहे, जो लोग बेरोजगार या कोई ऐसा मंत्र जिसका जाप हमारे दर्शक घर में बैठकर कर सकते हो, कोई आसान मंत्र जिसका जाप किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ। तो उसमें देखिए, जो आप पूजा के समय सायंकाल जब पूजा करेंगे, माँ लक्ष्मी को जो धन आप चढ़ाएंगे या दीपावली के दिन जो धन चढ़ाएंगे, तो उसमें उस धन को आप लाल कपड़े में लपेट कर अगर अपनी तिजोरी में रख देते हैं और उसमें तुलसी पत्र भी रख दीजिए उसी कपड़े के अंदर, जो भी सिक्के आप चढ़ाएं, और उसमें तुलसी पत्र रखकर जब तुलसी का लक्ष्मी जी के साथ सामिप्य होता है तो बड़ा शुभ उसका फल प्राप्त होता है। और वर्ष भर तक इस प्रयोग को करने से किसी प्रकार की आपको आर्थिक समस्या नहीं आएगी और धन की जो समस्या नहीं आएगी, और घर आपका जो है धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। तो ये जो है एक है। और पूजा स्थान पे भी आप उसको लाल कपड़े में लपेट के धन अगर आप नहीं रखना चाहते लॉकर, पूजा स्थान पे रख दीजिए। या तुलसी का वृक्ष अगर हो तो उसमें भी रख सकते हैं। और इसके अलावा जो मंत्र आपने कहा, तो मैं एक आसान मंत्र है, अभी जैसे आचार्यों ने बड़े मंत्र बताए हैं जो कि जैसे लोग नहीं स्मरण कर सकते हैं, कठिन मंत्र लगे, तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः,
ये महालक्ष्मी का, ओम गंग गणपते नमः ये गणेश जी का, और कुबेर जी, देखिए गणेश जी की आराधना तो आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि गणेश जी सभी गणों में प्रधान है और सब देवताओं में प्रधान है, तो उनका तो आपको शुरुआत करनी ही है। जिसो वक्र तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो ये जो गणेश जी की मंगल प्रार्थना तो करनी ही करनी है कि हे प्रभु गणेश मेरा पूजन शुभ हो, मंगल करने वाला हो। और कुबेर जी के लिए जैसा मैंने बताया ओम ह्रीं कुबेराय नमः, इस मंत्र का, जब ये बीज मंत्र होते हैं ये जन सामान्य के लिए सहज होते हैं, इनका जप करना, और 108 बार इसका माले से आप जप कर सकते हैं। कमल गट्टा, जैसे कमल का पुष्प लक्ष्मी जी को बड़ा प्रिय है, कमल का पुष्प चढ़ाया जाता है पूजा में, दीपावली के पूजन में विशेष इसका महत्व है। उसी प्रकार से कमल गट्टे की माला पर भी आप जप कर सकते हैं। अगर कमल गट्टे की माला नहीं है तो लाल चंदन की माला कर सकते हैं। लाल चंदन की नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो रुद्राक्ष माला तो होती ही है, ज्यादातर लोगों के पास, तो रुद्राक्ष माला पे सभी जप किए जा सकते हैं, उस पर भी कर सकते हैं। तो ये जो है मैंने आपको मंत्र और उसको करने की विधि और साथ में कैसे क्या लेना खरीदना चाहिए, ये तो आपने घर को लेकर हमें बताया कि किस तरह से धनतेरस पर पूजा करनी चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन जो लोग अपनी दुकानों में भी पूजा करते हैं धनतेरस की, जिनके अपने व्यापार है वो वहाँ पर भी पूजा करने जाते हैं, तो क्या व्यापार को लेकर कोई खास विधि है धनतेरस पर पूजा करने की जिसका ध्यान रखना जरूरी है? ये तो ये जो दीपावली का पर्व है ये वैदिक काल से ही जो है व्यापार वर्ग के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि नए खाते, पुराने खाते बदल के नए खातों का सृजन होता है। तो हर व्यापारी इस पर्व को विशेष रूप से मनाता है, और मैंने तो स्वयं देखा है और कराया भी कि बहुत से व्यापारी इस दिन हवन भी करवाते हैं अपने प्रतिष्ठानों में, और पूजा अवश्य करते हैं, और बड़ी ही रुचि उनको होती है दीपावली के पर्व में, क्योंकि ये धन से भी जुड़ा हुआ, व्यापार भी धन से जुड़ा हुआ होता है। तो दुकानों को नए ढंग से सुसज्जित करना दीपावली के पहले, जैसे कि अगर दुकान में कोई टूट फूट हो गई है या कोई पुराना माल है जो कि नहीं बिक रहा है, तो आप देखिए अक्सर कंपनियां सेल लगा देती हैं और बहुत कम पैसे में उसको बेच देती। तो इस प्रकार से पुराना माल जो है, जो बिकने योग्य है उसको आप बेच देना, जो नहीं बिकने योग्य है उसको हटा देना चाहिए। दुकान में कोई पुराना सामान नहीं रखना चाहिए, नया सामान रखना चाहिए। और जो व्यापारिक प्रतिष्ठानों में एक व्यक्ति व्यापार भी कर रहा है, घर में भी है, तो उसके लिए हमारे यहाँ बड़ी सुंदर व्यवस्था है कि जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनमें दिन का पूजन, दिन में जो है वहाँ पूजन होता है, और जो घर में पूजन होता है दीपावली के दिन वो शाम को होता है। और जो ये धन्वंतरी जी का जो जिस पर आज का कार्यक्रम है हमारा, तो धनतेरस का जो दिन है इसमें भी आप दुकान के लिए आराम से जो है पूजन इसमें कर सकते हैं, दुकानों पर भी, क्योंकि देखिए कुबेर जी का पूजन है वो भी धन से संबंधित है, लक्ष्मी जी का पूजन वो भी, और इसमें दुकान पर भी आप दीपक निकाल सकते हैं, जला सकते हैं, धूपबत्ती जलाएं, दीपक पूजा में अवश्य जलाएं, और चंदन का प्रयोग अवश्य करें। सबसे आसान विधि है कि सबसे पहले अपना पवित्रीकरण करें, अपने ऊपर जल छिड़के, ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वास्ताम गतो पिया स्मृति पुंडरी का मंत्रा सूची। इस मंत्र से भगवान का स्मरण करने मात्र से, कहा गया भगवान पुंडरीक विष्णु जी का स्मरण करने मात्र से पवित्रता होती है, और जल को छिड़कने से पवित्रता होती, करके आचमन करिए 3 बार, और उसके पश्चात जो है भगवान को जल छिड़क के फिर वस्त्र आदि पहनाए नए, और उसके उपरांत भगवान को अपने प्रतिष्ठान में चंदन लगाएं, चंदन लगाइए और उसमें अक्षत चढ़ाइए और भोग जरूर लगाइए। देखिए भोग के विषय में मैं बता दूं कि क्या चीज लगाना चाहिए जिससे आपको विशेष लाभ। तो माता लक्ष्मी को जो है सूजी और उसमें मेवा मिला हुआ, गुड़ मिला हुआ जो हलवा बनता है उसका भी भोग आप लगाएं। और मैं तो ये कहूंगा कि दीपावली बहुत मिलावट होती है, तो मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर में मीठा जरूर बनाएं। उसके वास्तु का भी एक उसका कारण है कि घर की रसोई बहुत महत्वपूर्ण होती, घर का हृदय कही जाती, वहां पर मिष्ठान बनने से आपके घर में खुशहाली आती, मिठास बनी रहती, घर के लोग प्रेम सौहार्द बनता। और कोई भी वस्तु बनाए, अगर मीठी वस्तु, उसमें थोड़ा शहद जरूर अंत में डाल दीजिए बनने के बाद, थोड़ा सा शहद, मतलब मधु सदृशा, ऐसा वेद में मंत्र में भी कहा गया है कि मधु शहद के समान हमारे घर में मधुरता हो ईश्वर, क्योंकि शहद कभी नुकसान नहीं करता है। चीनी जो है डायबिटीज कर देगी, मगर शहद कभी डायबिटीज नहीं करता, वो मधुमेह का रोग उत्पन्न नहीं करता। शहद हमेशा गुणकारी ही, कल्याण कर, मिठास कैसी हो, शहद की तरह हो, तो शहद अवश्य प्रयोग करें। और मीठे में आप
और भी चीज बना सकते हैं, जैसे कि खीर बना सकते हैं। इससे आप मिलावट का जो जहर चल रहा है, आप देखिए कई जगह छापे पड़ते, मीडिया में खबरें आती है कि इतना मावा पकड़ा गया, इतना दूध मिलावटी पकड़ा गया। तो आप मिलावट की मिठाइयों से बचेंगे, घर में शुद्ध खीर बनाइए, केसरिया खीर बनाइए और बढ़िया उसमें दुग्ध की खीर बनाइए, चावल की खीर बनाइए और माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। जी। और घर में बूंदी बूंदी का जो लड्डू होता है वो गणेश जी को बड़ा प्रिय, उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। और जो लोग नहीं बना सकते हैं घर में, जिनकी कोई मजबूरी है, तो वो लोग काजू की बर्फी वगैरह जहां उनको लगता हो कि शुद्ध मिल जाएगी, मिलावट ना हो, तो वहां से वो लेके चढ़ाएं। मगर कोशिश यही करें कि आप घर में स्वयं मिठाई बनाएं, हलवा जैसा मैंने बताया, देवी माता जी। को बताया गया, शास्त्रों में भोग लगाएं और इस प्रकार से जो है ठीक है। खीर बनाएं। ठीक है डॉक्टर मोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।